एल्विश यादव एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं और अगले 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। भाई एल्विश यादव यानी कि ओटीटी सीजन 2 बिग बॉस का जो आता है उसके विनर और पॉपुलर यूट्यूबर, नाम कौन नहीं जानता। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सिस्टम पाड़ देंगे। लेकिन दोस्त फिलहाल तो हेडलाइंस में गलत वजहों से हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सांपों के जहर की तस्करी के मामले में एल्विश का नाम अभी तक फंसा हुआ है और इसके लिए एल्विश को जेल भी जाना पड़ा था। वहीं अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इस मामले में यूट्यूबर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ऐसा क्यों होने वाला है जिससे एल्विश पर फिर से कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, चलिए आपको बताता हूं। दरअसल एक बार फिर से वो जो स्नेक वेनम वाला मामला है जिस पर लंबी चौड़ी कवायद हुई, जेल भी जाना पड़ा, वो एक बार फिर से एल्विश यादव और उनके दोस्तों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नोएडा पुलिस ने आरोपियों के फोन के डेटा रिकवरी के लिए गाजियाबाद के निवाड़ी लेबोरेटरी के संयुक्त निदेशक को लेटर भेजा है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने 7 दिन के अंदर ही पूरे डेटा की रिकवरी की रिपोर्ट भी मांग ली है। पुलिस को शक है कि रेव पार्टी और स्नेक वेनम केस में एल्विश और उनके दोस्तों के फोन से कुछ अहम सुराग मिल सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर जो पुलिस अब जानना चाहती है। 2023 में पहली बार मामला सामने आया था। इतना ही नहीं बल्कि इस केस में 3 पर फोन से डेटा को डिलीट करने का भी आरोप है। बता दें कि नवंबर 2023 में पीपल फॉर एनिमल संस्था के एक सदस्य ने एल्विश, नारायण, राहुल, रविनाथ, टीटू, जयकरण और बाकियों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 49 में केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें एल्विश यादव का भी हाथ है। अब मामला कहां पहुंचा? दरअसल ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। इस केस पे दोस्त बहुत बवाल हुआ था क्योंकि जैसे ही ये केस में एल्विश का नाम आया और इसमें उन्हें अरेस्ट किया गया था तो फिर ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। भाई बड़ा नाम है एल्विश यादव और जब कोई बड़ा नाम शुमार होता है तो केस हाई प्रोफाइल बन जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ये लंबे वक्त तक चर्चा में भी रहा। बता दें कि इस केस में एल्विश को अदालत में तारीख भी दी थी, लेकिन एल्विश सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। ऐसे में अब अदालत ने 10 जनवरी को अगली सुनवाई का टाइम दिया है। 10 जनवरी को दोस्त ज्यादा लंबा वक्त है नहीं। एल्विश यादव की बात करूं तो दोस्त पुराना नाम है, कई बार विवादों में फंस चुके, कई कंट्रोवर्सीज में नाम आता है और हर बार की तरह इसकी वजह से वो लंबे वक्त तक चर्चा में रहते हैं। स्नेक वेनम केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और लंबे टाइम से एल्विश यादव को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। इसके अलावा कंट्रोवर्सी जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, वो एक यूट्यूबर के साथ लड़ाई हो या फिर चाहे कुछ और, मतलब वो जो गाली गलौच वाला सीन हो, पेरेंट्स के ऊपर कमेंट्स को लेकर बताया गया कि उसने मुझे गाली दी तब मैंने मारा था, वो तमाम चीज़ें। बहरहाल एल्विश यादव और कंट्रोवर्सीज ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। ऐसे में फिलहाल तो एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। इस तरीके के तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो।